हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पथिक द गाइड। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस वर्ष 1 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है और बहुत से कांवरिये हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने शहर या गांव में जाते हैं और वहां पर स्थित शिव मंदिर में वो गंगा जल चढ़ाते हैं। लेकिन इस यात्रा के दौरान कांवरियों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से कुछ परेशानियां कांवर से संबंधित होती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कांवर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जिसके बारे में कांवरियों को बहुत ही कम पता होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें से सबसे पहला है कि कांवर कितने प्रकार की होती है, दूसरी है कि कांवर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें, तीसरा कांवर की सेफ्टी के लिए क्या करें, और चौथा कांवर को डेकोरेट कैसे करें। दोस्तों, बात करें यदि अपने पहले पॉइंट की कि कांवर कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों कांवर 3 प्रकार की होती है, जिसमें से सबसे पहली है बैकुंठी, जिसे कि आप कहीं पर भी रख सकते हैं और कभी भी रख सकते हैं और कभी भी ज़मीन से उठाकर लेके जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आती है आपकी झूलेश्वरी, जो कि झूलती रहती है और आपको उसे पेड़ में बांधना होता है। और तीसरी है खड़ी, जिसे कि आपको हमेशा अपने कंधे पर लेकर खड़ा रहना पड़ता है। खड़ी कांवर की एक विशेषता यह भी है कि खड़ी कांवर कोई अकेला व्यक्ति नहीं ला सकता। उस कांवर को लाने के लिए आपको कम से कम 2 या 3 लोगों की ज़रूरत होती है, जबकि पहले और दूसरे नंबर की कांवर लाने के लिए आपको 2 या 3 बंदों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप अकेले भी उसे ला सकते हैं। दोस्तों, बात करें कि कांवर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कांवर खरीदते समय उसका इस बात का ध्यान रखें कि इसके जो पाए हैं ये चारों ज़मीन से लगते हों, इनमें से कोई सा भी पाया ऊपर ना उठ रहा हो, नहीं तो आपको आगे परेशानी हो सकती है। और दूसरे नंबर का जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि कांवर खरीदते समय ये जो आपको स्टिक दिख रही है, जो कि हमारे कंधे पर रहती है, इसको मोटे से मोटा लेने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारे कंधे पे लगातार 4 से 5 दिन तक रहती है, जिसकी वजह से हमारा कंधा दर्द करने लगता है। तो जितनी पतली ये स्टिक होगी उतनी ही हमारे कंधे में चुभेगी, और जितनी ज़्यादा ये मोटी होगी उतना ही ये हमारे कंधे में नहीं चुभेगी। तो आप कांवर खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखें। और कांवर खरीदते समय कुछ लोग अक्सर इसका ढक्कन लेना भूल जाते हैं, जो कि इस समय ये आप लोग देख रहे होंगे। बहुत से लोग ये कांवर तो खरीद लेते हैं, लेकिन ये ढक्कन उसके साथ नहीं होता, ये अलग से हमें मांगना पड़ता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और ये कांवर बेचने वाले आपको ईजिली दे देते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, ये है बैकुंठी कांवर, और इस समय इसकी सेफ्टी के लिए जो इंतज़ाम करने होते हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पहले से बनी बनाई हमें मिलती है कांवर, ये इतनी स्ट्रांग और मजबूत नहीं होती है कि ये हमारे शहर तक हमें पहुंचा सके। इसकी सारी चीज़ें जो रस्सियां होती हैं काफ़ी ढीली ढाली बंधी होती हैं, तो इसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमें इस कांवर को बांधना पड़ता है। तो इसका एक तरफ वाला हिस्सा बंध गया, और अभी राजू भाई इसके दूसरे सिरे पे काम करना शुरू कर चुके हैं, ये आप लोग देख रहे होंगे। इसको ऊपर बांधने का एक फ़ायदा ये होता है कि ये जो नीचे कंडियाँ होती है ये नीचे नहीं सरकती है, जिससे हमारा गंगा जल सुरक्षित रहता है। और दोस्तों, इस समय राजू भाई इस कंडिया को नीचे की तरफ से सपोर्ट दे रहे हैं, ताकि नीचे से कंडिया ना खुल सके, क्योंकि इस कंडिया के नीचे से खुलने के भी काफ़ी अधिक चांसेस होते हैं। तो इस कंडिया की सिर्फ ऊपरी मजबूती ही आवश्यक नहीं है, ऊपरी मजबूती के साथ साथ नीचे की मजबूती भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारी कांवर की सेफ्टी का पूरा काम हो चुका है, और ये आप लोग देख रहे होंगे कि इसके दोनों साइड में काफ़ी मजबूत रस्सियाँ बंध चुकी हैं। इधर देखिए और इस साइड में देखिए, इसकी सेफ्टी का पूरा वर्क कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, इस समय इस कांवर की सजावट का काम शुरू हो चुका है, और इसमें सबसे पहले चम्मच लगाए जा रहे हैं। ये चम्मच धूप बत्ती जलाने के काम आते हैं, क्योंकि जब भी हम कांवर रखते हैं या उठाते हैं, तो सुबह और शाम के समय जब हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं या गंतव्य स्थान से जब चलने को तैयार होते हैं, तो उस समय कांवर में धूप बत्ती जलाना आवश्यक होता है, इसलिए ये चम्मच लगाए जाते हैं। चम्मच बांधने के बाद राजू भाई इस समय इसमें फूल लगा रहे हैं, जिससे कि कांवर देखने में थोड़ी अच्छी लगे। कांवर में रस्सियों का विशेष महत्व है, क्योंकि ये रस्सियाँ ही हमारी कांवर को मजबूती प्रदान करती हैं, नहीं तो 200-250 किलोमीटर चलने में कांवर वैसे ही हिल जाए। इस समय इधर वाले फूल लग चुके हैं, और इस समय इस साइड में राजू भाई त्रिशूल बांध रहे हैं। इस समय त्रिशूल का काम अपने फाइनल स्टेज में है, और उसकी रस्सियां बंध चुकी हैं, और उन रस्सियों में से जो थोड़ी बहुत रस्सियां बची थी, उन रस्सियों को इस समय काट दिया गया है। और ये उंगली में थोड़ा सा बांस लग गया, और बांस बहुत ही ख़तरनाक होता है, अगर ये उंगली में लग जाए तो उंगली तक काट देता है। दोस्तों, ये हमारी कंडिया, और ये कंडिया हमारी धूप बत्ती और माचिस रखने के काम आती है।
और इस कांवर में जितनी भी कंडियाँ हैं उनकी सेफ्टी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारी कंडियाँ ही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्योंकि इस वाली में अगर आप देखेंगे तो इसमें हम जल रख के ले जाते हैं और इसमें धूप बत्ती और माचिस, और अगर हम कहीं पर भी अपनी कांवर को रखते हैं या फिर उठाते हैं सुबह और शाम के समय, जैसे कि हम कहीं रुकते हैं, स्टे करते हैं या विश्राम करने के लिए, रात्रि विश्राम के लिए रुकते हैं, या फिर सुबह चलने को तैयार होते हैं, तो हम इस कंडिया से धूप बत्ती निकाल कर जलाते हैं और जलाने के बाद ही हम इस कांवर को रखते या फिर उठा के चलते हैं। तो इस समय इसकी सेफ्टी के लिए वर्क चल रहा है और अब इस कंडिया को हमारे कांवर से बांधा जा रहा है और इस समय इस कांवर में घंटी बांधी जा रही है और ये घंटी जब हम चलते हैं तो बजती है, तो हमें सुन के काफ़ी अच्छा लगता है और हमारा मन लगा रहता है चलने में। और घंटी बज जाने के बाद इस समय इसमें सांप को बांधा जा रहा है और इस समय पवन पुत्र हनुमान जी को बांधा जा रहा है। और बेसिकली मैं अपनी सभी कांवर में हनुमान जी को ज़रूर लगाता हूँ, क्योंकि हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हनुमान जी हमारी कांवर को उड़ाते हुए हमारे शहर तक ले जाने में हमारी मदद करेंगे। तो अभी हमारी कांवर में चम्मच लग गया है, सांप लग गया है, घंटी लग गई और हनुमान जी लग गए हैं और इसके साथ साथ फ्लावर्स भी दोनों साइड में लग गए हैं। और अब इसके ऊपर चमकीली लपेटा जा रहा है ताकि कांवर देखने में अच्छी लगे, क्योंकि इसमें जगह जगह आपको रस्सियाँ देखने को मिलेंगी जो कि देखने में ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए इसको छुपाने के लिए ये चमकीली बांधी जाती है। और इस समय हम हैं हरिद्वार के एक आश्रम में और ये है हमारा रूम, और ये रूम हमें 600 रुपये का पड़ा है। 600 रुपये के हिसाब से ये रूम बहुत ही अच्छा है। ये देख रहे होंगे आप लोग, इसमें एसी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और रूम तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन कांवर बांधने के हिसाब से ये थोड़ा छोटा है। और यहाँ पर हमारी कांवर के साथ साथ यहाँ पर हमारे विजय भाई हैं और उधर है हमारे उमेश भाई, ये भी अपनी कांवर बांध रहे हैं। तो कांवर बांधने में थोड़ा सा दिक्कत तो हो रही है हमें, तो मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग कहीं रूम लें तो ऐसा जगह लें जो कि बाहर थोड़ा खुला स्पेस हो, जिससे कि आपको कांवर बांधने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और इस समय डमरू बांधने का काम किया जा रहा है और अब हमारी कांवर में सजावट का लास्ट काम चल रहा है और इस समय इसके आगे और पीछे फ़ोटो लगाई जा रही है। तो आगे इस साइड में हनुमान जी की फ़ोटो लग गई है और उस साइड में हम लगाएंगे भगवान शिव की। दोस्तों इस समय इस कंडिया का ढक्कन लगाया जा रहा है और इसको हमारी कांवर से बांध दिया जाता है, क्योंकि जब हवा तेज़ चलती है उस समय ये ढक्कन उड़ जाता है। तो इसकी सेफ्टी के लिए इस समय इसमें ये ढक्कन बांधा जा रहा है। दोस्तों वैसे तो लोग कांवर बहुत ही अच्छी तरीके से सजाते हैं, लेकिन कांवर को सजाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कांवर को इतना ना सजाएं कि कांवर भारी हो जाए। इसलिए मैं हमेशा ही अपनी कांवर हल्की लेके जाता हूं। जब मैं फर्स्ट टाइम अपनी कांवर लेने आया था तो उस समय मैंने अपनी कांवर बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया था, लेकिन उसको ले जाने में मुझे काफ़ी परेशानी हुई थी। उसके बाद से मैं काफ़ी हल्की कांवर सजाने लगा और हल्की कांवर सजाने की वजह से मुझे अपनी यात्रा करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। दोस्तों ये हमारे राजू भाई की झुलेश्वरी कांवर, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी लग रही है और इन्होंने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया हुआ है। ये आप लोग देख रहे होंगे, बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत कांवर लग रही है ये। और इन्होंने आज इन कांवरों को बांधने में काफ़ी मदद की है और मेरी कांवर तो इन्होंने स्पेशली खुद ही बांधी है। तो मैं इनको स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा कि इन्होंने मेरी कांवर बांधी। और ये देख रहे होंगे आप लोग, और ये जो है ना आप लोगों को जो नीचे दिख रहा है ये इसी में जल लेके जाया जाता है। और ये जो होता है पूरा रस्सीनुमा होता है, तो इसमें क्या होता है जब ये हिलता है तो इसलिए इसे झुलेश्वरी कांवर कहते हैं। और इस कांवर को आप कहीं रख नहीं सकते, इस कांवर को सीधा आपको पेड़ से ही बांधना पड़ता है। और ये हमारी बैकुंठी कांवर, जिनको कि राजू भाई ने सजाने में काफ़ी मदद की है, और ये कांवर भी देखने में काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छी लग रही हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने कांवर से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आगे और ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।